विजयपामपुर पुलवामा में दौरान शव फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच तसादुम हुआ। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आगे बढ़ते सरहद पर झड़प के बाद हिंद चीन के बीच कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर हिंदुस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हिंदुस्तान ने गलवान वादी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता दिनों हुई झड़प के लिए चीन को रास्त तौर पर जिम्मेदार ठहराया। हिंदुस्तान का कहना है कि सरहद चीन की जानिब से जो किया गया वो मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद था, जिसके बाहमी रिश्तों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान चीन को सिफारती और इक़्तिसादी सतह पर भी घेरने की तैयारी कर रहा है। उधर ज़राए के मुताबिक मरकज़ ने BSNL को हिदायत जारी किया है, जिसके मुताबिक चीन के आलात का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। 4G आलात को अपग्रेड करने के लिए चीनी कल पुर्जे करने का इस्तेमाल करने पर से परहेज कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि सरहद पर झड़प के बाद हिंद चीन के बीच कशीदगी में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है और इसी बीच मरकज़ ने BSNL को हिदायत जारी किया है, जिसके मुताबिक चीन के आलात का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। 4G आलात को अपग्रेड करने के लिए चीनी पुर्जे का इस्तेमाल करने से परहेज करने को कहा गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अभी भी टेंशन बरकरार है गलवान वादी में, वहाँ पर चीन जो है अभी भी जो है उसी तरह का रुख अपनाए हुए है। तो जिस तरह की बातचीत भी अभी हुई, बयानबाजियां भी हो रही है, लेकिन चीन जो है उसी तरह का स्टैंड अभी भी अपनाए हुए हैं। उससे क्या साबित होता है कि चीन का इरादा क्या जाहिर हो रहा है? कल भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर चर्चा हुई है। करीब 5 घंटे ये बातचीत चली थी। उसके बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई इसमें हल नहीं निकला है। इस मीटिंग के दौरान कोशिशें की गई है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन माना जा रहा है कि आज भी बातचीत जारी रहेगी। आने वाले दिनों में भी मिलिट्री लेवल पर फिलहाल बातचीत जारी रहेगी। हालांकि कल आपको याद दिलाते हैं कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। इस विवाद के दौरान, इन टेंशन के दौरान पहली बार दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है और उसमें सहमति बनी है कि 6 जून को जो सहमति हुई थी दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर लेवल पर कि वहां से डी-एस्केलेशन किया जाएगा, उस पर दोनों देशों ने फिर से एक बार सहमति जताई है। और हालांकि इस पूरे मामले पर फिर एक बार विवाद हुआ जब चाइना ने कहा कि गलवान वैली चाइना का हिस्सा है। चाइना के विदेश मंत्रालय के बयान में सामने आया था। उसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया है कि जो सहमति बनी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह के बयानबाजी करने से, इस तरह के बयान देने से कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है, उससे हम पीछे हटते हैं। जाहिर तौर पर अभी टेंशन कम नहीं हुई है, टेंशन बरकरार है। इसी बीच व्हाइट हाउस का भी स्टेटमेंट आया है सामने, जिसमें व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और भारत के लिए उन्होंने जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति अफसोस भी जताया है। तो लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं। हालांकि कल PM मोदी ने भी साफ कर दिया था कि 1-1 इंच की और भारत के स्वाभिमान की देश रक्षा करेगा और वहीं जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं वो बस मरे नहीं हो, मारते मारते मरे हैं और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी हालात मामूल पर नहीं पहुंचे हैं, कोशिशें फिलहाल जारी हैं। शैलेंद्र, ये बताएं कि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि BSNL को हिदायत दी गई है कि चीनी आलात का इस्तेमाल न करें। बिल्कुल, इस तरह की रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि भारत के अंदर फिलहाल विचार चल रहा है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको एक बार रिव्यू करने के लिए, क्योंकि देखिए चाइना का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इकोनॉमिक प्रेजेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें भारत में भी चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ऐसे में चाइना को चोट पहुंचाने के लिए ये एक ऐसा तरीका है जिससे चाइना बौखलाएगा। और हालांकि हमने देखा भी है कि जिस तरह से भारत में बाइकॉट चाइना की बातें चल रही हैं, उसको लेकर भी ग्लोबल टाइम्स ने
सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह के हरकतों से संबंध जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे दोनों देशों के बीच में। तो जाहिर तौर पर भारत सरकार ने तय कर लिया है कि जिस कदर हमारे जवान शहीद हुए हैं और उसके एवज में, उसके बदले में भारत कुछ कदम उठाएगा। उसमें आर्थिक या यूं कहें जो इकोनॉमिक स्टेप्स हैं वो अहम बताए जा रहे हैं। शैलेंद्र, बीएसएनएल को हिदायत के अलावा गवर्नमेंट मजीद क्या स्टेप्स प्रिपेयर कर रही है या लेने वाली है ताकि जो इकोनॉमिकली चाइना को प्रेशराइज किया जा सके? देखिए, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जिन प्रोजेक्ट्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं या जिन प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनीज को वो प्रोजेक्ट दिए गए थे उन पर फिर से एक बार रिव्यू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो उस पर एक बार फिर भारत विचार करेगा कि वो चाइनीज कंपनीज को देने हैं या भारतीय कंपनी से ही उसको कराया जाएगा। तो इसी बीच बीएसएनएल की खबर भी है कि बीएसएनएल जो है वो चाइनीज इक्विपमेंट्स का यूज ना करे, इस तरह की हिदायत दी गई है। ये तमाम कदम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि चाइना को एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप व्यापार करेंगे भारत के साथ और दूसरी तरफ सीमा पर हमारे जवानों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये कड़ा संदेश रहेगा ही, लेकिन फिलहाल ये इनिशियल स्टेजेस हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कदम उठाए जा सकते हैं चीन के खिलाफ। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।